एकादशी के दिन दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एकादशी का जो लाभ हमें मिलता है वो श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब की है और कब से व्रत शुरू होगा, क्या इसके नियम हैं, क्या हमें करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, किन बातों का रखना है ध्यान, सारी ही जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की। एकादशी की जो नियम हैं वो किस तरीके से हमें करने हैं। तो एकादशी के दिन दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एकादशी का जो लाभ हमें मिलता है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही मिलता है। अगर आप पूरे दिन में किसी भी समय पूजा पाठ करेंगे तो उस समय की हुई पूजा पाठ का फल इतना नहीं मिलेगा जितना ब्रह्म मुहूर्त में किए हुए पूजा पाठ का फल मिलता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त आप सभी को बता दूं किस समय को बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है 4 बजे से और 5 बजे तक का समय जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो 4 बजे से 5 बजे तक आपको घर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लेना है। और ये जो एकादशी है ये इसका बड़ा ही महत्व है। गर्मियों में आती है ये और ठंडी सेवाएं भी आप करेंगे तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सुबह सुबह जैसे आपको जल्दी उठना है, 4 से और 5 बजे तक का मुहूर्त रहता है ब्रह्म मुहूर्त का। उससे पहले ही आप उठें, घर की साफ़ सफाई करें अच्छे से, घर का कोना कोना साफ़ करें। घर के किसी भी कोने में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कोना ऐसा है जो रह गया है, अच्छे से सफाई नहीं हो पाई, तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है और गंगा जल के छींटे पूरे ही घर में छिड़क देने हैं ताकि पूरा ही घर आपका पवित्र हो जाए। उसके बाद आप अपनी सफाई करने के जाएंगे यानी कि अपने तन को धोने जाएंगे, नहाने धोने। और नहाते समय अगर आप चाहते हैं कि पूरा हमें फल मिले तो जिस जल में आप नहाएंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए ताकि आप सभी को गंगा स्नान का भी फल मिल सके। तो इस तरीके से आपको स्नान करना है। उसके बाद आएंगे आप मंदिर में, मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे और मंदिर की सफाई करने के बाद सबसे पहले आप करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं है तो विष्णु भगवान की जैसे आप सेवा करते हैं वैसे करिए। फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, सहस्त्र धारा स्नान करा सकते हैं या फिर यमुना जल से भी स्नान करा सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो सादा जल से आप स्नान करा सकते हैं, लेकिन कराइएगा ज़रूर क्योंकि एकादशी पे विशेष महत्व होता है ठाकुर जी को स्नान कराने का। और इस तरीके से ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद आप उनको सुंदर से वस्त्र धारण कराएं, सुंदर सा श्रृंगार करें उनका। और गर्मी चल रही है तो चंदन सेवा आप ज़रूर करें। तो ये हो गई हमारी ठाकुर जी की सेवा जो आपको एकादशी पे करनी है। हल्के हल्के वस्त्र धारण कराएं। और हाँ, आप चाहें तो ठाकुर जी को एकादशी पर मोहिनी रूप भी धारण करा सकते हैं यानी कि मोहिनी श्रृंगार भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो एकादशी है ये मोहिनी एकादशी है। ठाकुर जी के मोहिनी रूप की पूजा होती है। तो चलिए ये होगी हमारे ठाकुर जी की पूजा। उसके बाद आप करेंगे मंदिर में धूप दीप दिखाएंगे, चंदन सबको लगाएंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे एकादशी महात्म्य में, ज़रूर पढ़िएगा। हाथ में जल लेके संकल्प लीजिएगा जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं उस मनोकामना के लिए संकल्प लीजिए और जो जल है वो ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए। मंजरी जो होती है तुलसी की वो ज़रूर रखिएगा ठाकुर जी के चरणों में। और जो कि विष्णु भगवान की पूजा आप करते हैं तो उसमें ठाकुर जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाइए। पुष्प पीले ज़रूर रखिए, पीले नहीं है तो आप गुलाबी भी ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि फूल ज़रूर होने चाहिए। पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। जल सेवा ज़रूर दीजिएगा, ठंडी ठंडी सेवा ज़रूर करिएगा। हाँ, और ठाकुर जी का ये मटका ज़रूर करिएगा। आपको जैसे कि पता है एकादशी पर ठाकुर जी ने ये अमृत कलश लिया हुआ है तो ये ठाकुर जी के हाथों में अमृत कलश जरूर दीजिएगा इस तरीके से जल भर के। तो चलिए ये तो हो गई कुछ जानकारी। अब मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या नहीं करना है। आपको लहसुन प्याज बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेने हैं एकादशी के दिन। चावल बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, आप शब्द किसी को नहीं बोलना है। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, किसी के लिए आप शब्द मत बोलिए। सुई धागे मत चलाइए घर में।
आप ऐसी चीज़ें देखिए कि किसी भी वजह से आपसे मतलब कोई पाप ना हो जाए। जो भी करें आप पुण्य से जुड़ी हुई चीज़ें करें। दान जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। प्याऊ लगा सकते हैं, गर्मी चल रही है, जल सेवा दे सकते हैं आप। किसी ज़रूरतमंद को भोजन सेवा दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं इस समय पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जो दान में आती हैं वो ऐसी चीज़ें हैं मौसम के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा तो जल इस समय पे वितरित होता है, जो जल की सेवाएं वो ज़्यादा होती हैं, तो आप जल की सेवा भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं ठाकुर जी की भोग के बारे में। सुबह के समय आप ठाकुर जी को फलों का भोग लगा सकते हैं, दोपहर में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और शाम के समय पे साबूदाना की खीर या समा के चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये कुछ सेवाएं हैं विशेष एकादशी पर जो आपको करनी ही चाहिए। और चलिए इसी के साथ अब आपको बता दूं कि द्वादशी में आपको क्या करना है। द्वादशी में भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ठाकुर जी की ऐसी ही सेवा करनी है जैसे कि आपने एकादशी को की है। और द्वादशी का जो मुहूर्त है वो आपको बता दूं 5 बजे से और 8 बजे तक का मुहूर्त है। उसमें आपको अपना व्रत खोल लेना है, लेकिन व्रत खोलने से पहले जितनी भी दान की वस्तुएं हैं, जो भी आपको दान करना है वो सब दान कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण को दान दे के आप अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। और हाँ, घर की जो दान पेटी है उसमें आप दान दक्षिणा जरूर डालिए। आपने रखी हुई है, नहीं रखी है तो आज ही रख लीजिए। घर में दान पेटी एक ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे आप दान के कुछ दक्षिणा निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने कई बार आपको बताया है कि बिना दान के किसी भी फल का जो लाभ है हमें नहीं मिलता है, तो दान हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं दान की जो जड़ है वो पाताल में हरी रहती है। आपके किए हुए दान, आपका किया हुआ जब तब दान आपके बच्चों के काम आते हैं। कहते हैं ना कि जैसे कोई मान लो बुरा समय आया और टल गया, तो हमारे मुख से एक ही बात निकलती है, कुछ दिया लिया सामने आ गया। कुछ हमने ऐसा कर्म किया था जो आज सामने आ गया और हमें भगवान ने बचा लिया। तो इसलिए हमें धर्म कर्म से जुड़े रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है। और चलिए इसी जानकारी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि एकादशी कब की है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। तो ये 19 मई को पड़ रही है और ये लागू हो जाएगी आपको 18 तारीख से, यानी कि 18 मई से 11 बजे से एकादशी लग रही है। और एकादशी का जो नियम है वो 3 दिन तक चलता है, यानी कि 10वीं से शुरू होती है, द्वादशी तक चलते हैं इसके नियम। तो आप 10वीं तिथि से जो 11 बजेंगे, सुबह के 11 बजे से लेके और द्वादशी में यानी कि रविवार के 8 बजे तक आप इस नियम में रहेंगे एकादशी के में। और अपनी तरफ से कोशिश करिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको पाप लगे। तो मैंने आपको एकादशी का पारना भी बता दिया, किस तरीके से पारण करना है, पूजा किस तरीके से करनी है वो भी मैंने आपको बता दी, और ठाकुर जी की सेवा भी मैंने आपको बता दी, दान क्या देना है वो भी बता दिया। कुछ रह गया है तो कमेंट के जरिए आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप सभी को जवाब दे पाऊँ। और वैसे तो ये वीडियो मुझे जल्दी ही बनानी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाई थी। तो कल है एकादशी और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 18 तारीख में। तो एकादशी कल है, कोई बात नहीं, आपको समय से जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और ठाकुर जी की ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। कुछ रह गया है तो कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा, मैं जवाब